तो हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 से प्रश्न नंबर 6 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। अगर सवाल को आकृति से मिलाया जाए तो बताया जा रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है। ये नीचे एक छोटा सा एबीसी एक त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी भुजा ए सी के बराबर है। अब जो ए बी भुजा थी उसको भुजा को आगे बढ़ाया गया डी तक के। अब डी तक के जो भुजा बढ़ाई गई है तो ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा ए और बी के, मतलब ये सवाल में बता रहा है। और बोल रहा है कि जो सी है ना, ये कोण एक समकोण है, ये हमको प्रूफ करना है तो एक समकोण ही, बस हमको बताना है कि ये समकोण क्यों है और कैसे है समकोण, बस। बड़ा सिंपल सवाल था, मैंने सारा सवाल पढ़ के बता दिया हूँ। अब इसको हल कैसे करना है ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले हम हल लिखेंगे और हल लिखने के साथ साथ हम त्रिभुजों को भी हल करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक नीचे वाला त्रिभुज को हल करेंगे, जो छोटा सा त्रिभुज है, क्योंकि हमको सी का ये छोटा सा भाग हल करना है। फिर हम ये बड़ा वाला भाग हल करेंगे और फिर पूरे त्रिभुज को हल करेंगे। बोल मैं कठिन टाइप कर रहा हूँ पर है बड़ा आसान। चलो पहले हम लेते हैं ए बी सी त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में जो भी जानकारी आपको पता है वो जानकारी यहाँ पर आपको देना है। तो हमें क्या जानकारी पता है कि त्रिभुज ए बी सी में जो है ना वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस हिसाब से जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर में होगी। और पिछले सवालों में भी हम पढ़ के आए, और नहीं भी पढ़ पा रहे हो पिछले सवाल देखकर तो ये सवाल में बता देता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुजों में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर ही होती है, पर उसके सामने जो सम्मुख में जो कोण बनते हैं ना, वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जो बी कोण है वो सी कोण के बराबर में होगा अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए बी सी कोण। यहाँ पे लिख देता हूँ यार, साइड में थोड़ा है, वो थोड़ा ज्यादा जगह लगेगी इसलिए तो लिख देता हूँ। तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ठीक है। अब ये क्यों होगा तो यहां पर मैं आपको जानकारी में लिख देता हूं। जानकारी बड़ी सिंपल सी है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। याद रखना है ना, बहुत सारे सवालों में आपके बहुत काम आने वाला है कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुजों की बात हो ना, तो उसके जो आमने सामने कोण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। याद ही रखना, कोई पूछे भी तो अच्छी बात है। अब दूसरा क्या करना है आप लोग को, और ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 दिख रहा है ना। दिख तो रहा होगा वैसे। अब अगला क्या करना है आपको, अब नीचे वाला त्रिभुज हल कर दिए, अब आपको ये ऊपर वाला त्रिभुज हल करना है। अब ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, ए सी और डी। बस जैसा मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे लिखते जाइए, बड़ा आसान हो जाएगा। कोण वो सॉरी त्रिभुज ए सी डी में। अब त्रिभुज ए सी डी ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी आप वही ए सी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, ए और डी भुजा के बराबर में होगी। अब भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कोण ए डी सी जो बराबर है कोण ए सी डी के। सेम मैसेज जहां पे लिख देना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। और यहां पर आपको लिख देना है ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने दोनों चीज बना दी है। अब समीकरण 1 और समीकरण जैसे मान लेते हैं, ये जो नीचे वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों को अब जोड़ना है। क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को अब जोड़ना है। और जोड़ने के लिए मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बना रखा है। तो यहां मैं लिख दूंगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 ये वाला जो मैं इस पे ना ब्लॉक बना देता हूँ छोटे छोटे। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे मैंने किसको लिखा हूँ, समीकरण 1 समीकरण 2। तो आप बोलोगे सर ये ए बी और ए सी भी तो नहीं ले लिए साथ में, बिल्कुल नहीं लिया हूँ भाई। अब इनको अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी जुड़ेगा कोण ए डी सी के। इसी प्रकार कोण ए सी बी जो है वो जुड़ेगा कोण ए सी डी के।
ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया, मैंने भी लिख लिया, आपने भी लिख लिया। अब इसी प्रकार जैसा मैं लिखा हूं, कोण ए बी सी जैसा का तैसा रहेगा, कोण ए डी सी भी जैसा का तैसा रहेगा। पर यहां अगर आप देखो तो दोनों ही तरफ में सी कोण की बात कर रहे हैं, ए सी बी और ए सी डी, मतलब ए सी बी और ए सी डी, मतलब बात तो ये सी कोण के बारे में ही हो रही है। अब ये सी कोण के बारे में बात हो रही है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये एक बड़े से त्रिभुज का एक हिस्सा है, तो बी सी डी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कोण बी सी डी, कोण बी सी पूरा हिस्सा, कोण बी सी और डी, लिख सकता हूं ना। अब लिख सकता हूं तो ये भी समझ में आया क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि भाई कहां से हम लोग 6 चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं, हर एक चीज को अगर डिटेल बाय डिटेल पढ़े ना तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हर वीडियो में कि ये ऐसा क्यों है क्यों है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो और लगातार चैनल से जुड़े रहो, हर एक चीज समझ में आती है ना। अब ये बन जाएगा भाई हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 बनाए हमने, समीकरण 2 बनाए, समीकरण 3 बनाए। अब समीकरण 3 की कहानी अब आगे सेट होगी। अब भाई साहब आपने जो कोण था ना, इसको समकोण बताना है, भूलना मत, क्योंकि सवाल यहीं पर खत्म होने वाला है। अब आपको कहना है समीकरण जो 3 है ना, उसको करने के लिए आपको पूरा बड़ा त्रिभुज ले लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे त्रिभुज बी सी और डी। अब त्रिभुज बी सी डी में ना, अब त्रिभुज बी सी डी में क्या होने वाला है, अब त्रिभुज, अच्छा एक चीज और बताता हूँ यार, त्रिभुज अपने बी सी डी ले लिया, अभी बीच वाला डंडा जो है ना ए सी वाला, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो क्या हुआ, बी सी डी एक ये बन गया त्रिभुज। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, कितना होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो अगर मैं बोलूँ या आप बोलो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है भाई 180 डिग्री। तो आपको पता है, चलो वही चीज यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं कोण बी सी डी, ध्यान से ना, नहीं सॉरी, पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, सी से चालू करें क्या, चलो बी से चालू करते हैं। ये वाला कोण पहले बी है ना, तो बी को लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, डी बी और सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण डी बी सी प्लस, अब सी पे चलते हैं, तो कोण बी सी और डी, तो कोण बी, नहीं अच्छा जैसा भी है, कोण बी सी, नहीं यार बी डी सी ले लेते ना, कोण बी डी सी प्लस, अब जोड़ेंगे भाई साहब सी को लेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे कोण बी सी डी। तो यहां पर तीनों कोण की बात होगी, बी कोण की बात होगी, डी कोण की बात होगी, सी कोण की बात होगी, और तीनों ही कोण 180 डिग्री के बराबर में। ठीक है, तीनों ही कोण क्या है, 180 डिग्री के बराबर में। अब हमको क्या लिखना है, कोण डी बी सी जैसा का तैसा रहेगा। अब कोण डी, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ किए, नहीं बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं किए हैं हमने। तो यहां पर जो बी कोण है और डी कोण है कहाँ गया, बी सी डी हमने बराबर ले लिए और डी बी सी हमने बराबर ले लिए। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चलो एक चीज और बता देता हूँ यार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं इसको ना एक डब्बा बनाता हूँ, क्यों बना रहा हूँ वो भी बताता हूँ। हमने क्या करे, जो कोण बी सी डी है ना, वो किसके बराबर में, डी कोण और बी कोण के बराबर, मतलब डी कोण और बी कोण, इन दोनों को मिलाकर अगर मैं ये लिख दूं कोण बी सी डी, तो कोई गलत तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। मैंने अभी बताया समीकरण 3 में, यहां मैं लिख भी दूंगा साइड में, यहाँ पे लिखूंगा, इसके नीचे वाले भाग में जरूर लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कोण, इन दोनों का क्या मैं लिखने वाला हूँ, कोण बी सी डी, और ये ऑलरेडी हमारे पास कोण बी सी डी है जैसा का तैसा, बराबर में 180 डिग्री भी है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा समीकरण 3 से। देखो पूरी जानकारी देना ज्यादा जरूरी है यार, सवाल में थोड़ा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर जानकारी ना मिले ना तो मतलब ही क्या सवाल में रुकने का। समीकरण 3 से, अच्छा समीकरण 3 से तो भाई अब ये 2 हो गए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 BCD बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री का कोण, और यहाँ 2 जो है वो उसके बटे में चला जाएगा, और यहाँ से मैं 2 हटा दूंगा, तो कोण BCD आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे कोण BCD बन गया है 90 डिग्री, तो ये एक समकोण बन गया, और ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है ना, मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, और कोई भी छोटा मोटा कंफ्यूजन है ना, बस वीडियो को दोबारा देखना, हर एक चीज मैंने गारंटी डिटेल में बताया हूँ, कोई भी आपके
दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा। थोड़ा सब्र रख के देखा करो वीडियो। चलिए मिलते हैं अब हम लोगों से नेक्स्ट 7th 8th क्वेश्चन में। ओके।